बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों गांवों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में मोहनपाली पंचायत के दयालपाली गांव स्थित चैती दुर्गा मंदिर परिसर में पीसीसी सड़क का किया लोकार्पण। नवनिर्मित पीसीसी सड़क मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक अच्छी कोष द्वारा करीब 7 लाख रुपए की प्राकृतिक राशि से कराई गई है। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा के पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं दुपट्टा देकर किया सम्मानित। इस दौरान बीजेपी विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सनातन धर्म की रक्षा, देश के पौराणिक मंदिर एवं धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है। मिथिला क्षेत्र में जितने भी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, उस धरोहर को सहेजने का कार्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व में पहले भी हुआ है और आगे भी विकास कार्य होता रहेगा। आगे उन्होंने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ख्वाब में जीने वाला लालू परिवार की राजनीति अब परिवार के चक्रव्यूह में उलझी है। बिहार में विकास की जगह वंशवाद बना है मुद्दा। इस दौरान बेनीपट्टी विधायक ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा, नई पीढ़ी को बिहार का बदहाली के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जो 2005 के पहले के बिहार के बारे में नहीं जानती कि किस प्रकार से उस समय सड़क, अस्पताल, बिजली और शिक्षा, कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में बदहाली थी। आगे उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार बनते ही लालटेन युग अब खत्म हो गया है। 24 घंटे बिजली रहती है। डबल इंजन की सरकार ने राज्य को अराजकता से बाहर निकाला और विकास की राह में किया है उसे अग्रसर। खास मौके पर सभा की अध्यक्षता कर रहे करवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, संचालन कर रहे किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष वरुण सिंह, जियालाल पासवान, राम कुमार सिंह, भोला पासवान, गुड्डू सिंह, गणेश झा, राजेश यादव, पंकज सिंह, हरेराम झा, विकास सिंह, सत्यनारायण मंडल, अवध यादव, पप्पू सिंह, गणेश पासवान, सुनील चंद्र झा, राम हृदय शाह, सुक्कन पासवान, संजय सिंह, किशुनदेव राय, अरुण पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। विकास का काम निरंतर चलता होता है, लेकिन दूसरी ओर जो लोग हैं वो उन्हें सनातन की बात करने में बुरा लगता है, शर्म आता है। अब तो वो भी करने लगे हैं। हम भारत के लोगों को, अब जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं तो हमने भव्य काशी, दिव्य काशी देखा है। हमने देखा है कि अयोध्या में दुनिया के लोग आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति बनी है, वहाँ मंदिर बना है। आने वाले दिनों में मिथिला में भी, सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम में उसी स्तर का सीता माता के मंदिर का निर्माण होगा। साथ साथ जहाँ जहाँ राम सर्किट है, वो फुलहर हो या वाल्मीकि नगर हो, हर जगह उसको उत्थान की कोशिश हो रही है। सरकार भी प्रयास करती है और विधायक के रूप में हम लोग भी प्रयास करते हैं। हमारा ये वैचारिक सवाल है हमारे लिए कि हम अपनी विरासत को नहीं छोड़ सकते, विरासत की काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आए थे, उन्होंने जानकारी दी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, नितिन नवीन ने तय किया कि इस बार जो सुल्तानगंज से बाबा धाम का पथ है, उस पर गंगा के बालू से उस पर कांवरिया पथ का निर्माण किया जाएगा। और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और अपनी विरासत की रक्षा के लिए उसी दिशा में आज ये कदम है। पीके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ सैद्धांतिक बातें करते हैं। हमारे यहाँ भी नई उद्योग नीति बनी है और उद्योग के काम आगे बढ़ेगा। सरकार ने तय किया है कि जो भी लोग करेंगे, उनके तो देश भर में कॉन्टैक्ट है। क्यों नहीं है? कभी हमसे बात करते हैं कि कोई आदमी है जो लोहट की हम ज़मीन दिला देंगे उनको। यदि गुजरात में उनके कोई परिचित हैं, वो तो तमिलनाडु में भी चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं, वहाँ यदि कोई परिचित हैं तो हम ज़मीन देंगे और वहाँ वो चीनी मिल को खोलें। वहाँ अभी बरहौड़ा में अभी खोला ही है। अभी जो आप देख रहे हैं बिजली की इतनी सुंदर मशीनें, वो मधेपुरा में बनती है। वो जो रेल इंजन है वो बिहार के मधेपुरा में, उनको मालूम नहीं है। रेल का डब्बा का कारखाना बन रहा है बिहार में, यहाँ मरहौड़ा में, छपड़ा में, मिथिला के उसमें इंजन बन रहा है। और नीतीश कुमार जी हर विकास की बैठक में कहते हैं कि बिहार का विकास तभी होगा जब मिथिला का विकास होगा। सब लोग चिंतित हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी चुनाव लड़े हैं, 2-4 चुनाव लड़े वो, और तब वो कुछ प्राप्त करेंगे। अभी ऐसे ही नारा लगाते रहेंगे, भाषण करते रहेंगे। 24 नवंबर से पहले अक्टूबर में आचार संहिता लगना चाहिए। और कब लगेगा? भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे पार्टी में लगे रहते हैं। जब घोषणा होगी हम लोग उस चुनाव में लग जाएंगे। वैसे भी हम बैठे नहीं हैं, चुनाव में लगे हुए हैं और दिन रात हमारे कार्यकर्ता वो बूथ सशक्तिकरण हो, वो पंचायत की मजबूती का काम वो लगे हुए हैं।
हम जब भी करें, ये चुनाव आयोग का काम है, हम तैयार हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। लोकसभा भी हमने जीतने का काम किया है, विधानसभा भी हम मधुबनी में 10 जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। हमारे नेतृत्व नहीं है, ये किसी परिवार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, न ये माँ बेटे की पार्टी है, न ये बाप बेटे की पार्टी है, ये जन समाज के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सक्षम नेतृत्व है हमारा। हमारे विधानसभा में हमें इन 5 सालों में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरे फंड का कुछ न कुछ पैसा नहीं लगा है। इसलिए प्रभावशाली काम तो सब काम मेरे लिए प्रभावशाली है। अधिकांश सड़कें जो विसंगतियां हैं, सड़क तो बहुत विभाग बनाता है, PWD, REO, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, लेकिन उसमें जो विसंगतियां हैं उसको भी हमने जोड़ने का काम किया है। वो पुस्तकालय का निर्माण हो, वो घाट का निर्माण हो, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, वो सब काम हमने किया है। और विरासत की रक्षा के क्रम में हमने विद्यापति टावर का निर्माण किया है, कालिदास की धरती को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। यहाँ डोकहर में दुखहरनी माता के काम का भी यहाँ हमने धर्मशाला बनाकर उल्लेखनीय काम किया है। इसलिए सिर्फ 5 गिनाना आसान नहीं है, मैं सैकड़ों गिना सकता हूँ। सारे काम मेरे उल्लेखनीय हैं। मियां टोली से लेकर के बलाह टोल होते हुए पाली चौक तक सड़क बन के तैयार है। पार्टी का विधायक कैसा हो, पार्टी का विधायक कैसा हो, पार्टी का विधायक कैसा हो।